औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नत। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। सो बेटा जी, आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, नाम उसका फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, लेक्चर नंबर 5 को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है जी। चार्ल्स लॉ, ये भी एक गैस लॉ है और उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया। पहले हमने एनिमेशंस भी देखी और उन एनिमेशंस के अंदर हमने क्या देखा था कि अगर गैस का प्रेशर जो है, जो एक्सटर्नल प्रेशर है, वो कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, तो फिर गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। तो चार्ल्स लॉ गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर हुआ? तो फिगर शोज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ ए गैस। ये शक्ल जो आपको दिखा रही है कि टेम्परेचर ऑफ गैस जो है उसका वॉल्यूम ऑफ गैस पे क्या इफेक्ट है। तो बेटा ये देखें, एक ट्यूब है, सबको नजर आ रही है ना, एक ट्यूब है, बीच में हीटर लगा हुआ पानी के, ये हीटर लगा हुआ है, ये हीट कर रहा पानी को। ये इसके ऊपर मरकरी डाला हुआ हमने। इस मरकरी ने क्या किया, जो इसके नीचे हवा थी उसको ट्रैप कर लिया, उसको बाहर नहीं जाने देगा। क्लियर हुआ? सो कहता फिगर शोज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए गैस in known mass of gas is trapped in the graduated glass tube by placing small amount of mercury. The tube is immersed in a water bath that can be warmed with the help of heater. After each change of water temperature, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर, ये थर्मामीटर बता रहा होगा, जो जो वाटर का टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, सुन रहे हो, गैस का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? ठीक है। तो वी कैन मेजर द वॉल्यूम ऑफ गैस, उससे हम गैस का वॉल्यूम भी मेजर कर लेंगे। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द गैस सैंपल इज कांस्टेंट। ये प्रेशर क्या कांस्टेंट है? क्यों? बिकॉज द अमाउंट ऑफ मर्करी एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव इट डू नॉट चेंज। ना हमने मर्करी को चेंज किया, ना उसमें हवा के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने चेंज किया। ये दोनों चीज इसके लिए कांस्टेंट है। अगर किसी बच्चों को ये बात समझ नहीं आई, पूछ ले। तो ये आपका सारा का सारा जो है वो आपका ऑपरेटर्स आपके सामने आपको दिखा दिया, पूरी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर दिया। अब बेटा जी उन्होंने ये जैसे पीछे आपको बॉयज लॉ में कहा था, टेबल दे दिया था, कहा था सेटिस्फाई करें जी, ये अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ ये डाटा जो है वो हमने कलेक्ट किया, ये बॉयज लॉ को सेटिस्फाई करता है। बेटा एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर is directly proportional to its temperature. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस नहीं बढ़ेगी, गैस वही रहेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वो फैल जाएगी। बच्चे, मैंने भी ये गलती की है, आप भी इंशाल्लाह करेंगे। सिर्फ टेम्परेचर नहीं, कौन सा टेम्परेचर? केल्विन टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? केल्विन टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सेल्सियस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। क्लियर हुआ? तो कहता है स्टूडेंट स्टडीइंग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस ऑब्टेन द डाटा एज गिवन इन द टेबल। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तो गैस का वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब था, ठीक है। उसने टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया। सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे? एक गलती है इस टेबल में, देख सकते हैं आप लोग, आप सबको नजर आ रही है? नहीं बेटा, टेबल में 0 नहीं आना चाहिए था, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ये वैल्यू है नीचे, ठीक है। तो ये एरर था इस टेबल के अंदर। सो जी बेटा आपके सामने टेबल आप सबको नजर आ रहा है और टेबल में आपको डाटा भी अवेलेबल है। सिर्फ हमने क्या करना है, इसके अंदर ये टेम्परेचर जो हमें गिवन है बेटा, ये सेल्सियस में हमें से केल्विन में चेंज करना है, क्योंकि केल्विन वाला टेम्परेचर जो है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? वॉल्यूम के, ठीक है।
तो हमने सब के अंदर क्या ऐड किया, 273 हम ऐड करते जा रहे हैं, जो जो ऐड करते जाएंगे केल्विन का टेम्परेचर हमें मिलता जाएगा। समझ आया नहीं यार? प्रॉब्लम किसी को, एनी कंफ्यूजन? तो कहता है हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस डाटा, हम इस डाटा को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? वी कैन इंटरप्रेट दिस डाटा बाय प्लॉटिंग ए ग्राफ। हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्लेस वैल्यूज ऑफ द वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस एंड द वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप समझ आया? एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस केल्विन में जो टेम्परेचर होता है। On the x-axis, you can convert the centigrade temperature to absolute or Kelvin temperature by adding 273 to it. Absolute temperature is represented by capital T. ठीक है, और ये डिग्री सेल्सियस है वो स्मॉल टी से। अब इसमें क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे तो 273 डिग्री केल्विन ही आएगा ना इसका। तो ये आ गया। अब ये देखिए इन्होंने ग्राफ बना दिया। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, जब कोई सी दो क्वांटिटीज के दरम्यान में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाए ना, क्या आ जाए, और वो ओरिजिन से पास हो रहा हो, तो समझ लो वो दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ आ गया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक और चीज मैं आपको बताता चलता हूं, डेफिनेशन में कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन बताई थी, यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की डेफिनेशन बता दूंगा। टू क्वांटिटीज x and y are directly proportional to each other if increase in one quantity ठीक है, ठीक है, समझ आया? एक क्वांटिटी में जो इंक्रीज है प्रोड्यूसेस एन इंक्रीज इन अदर क्वांटिटी। इन स्पेसिफिक रेशियो, इन स्पेसिफिक मखसूस मिकदार, मखसूस निस्बत में। ये बेटा डेफिनेशन आ गई आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की। इट इज डिनोटेड बाय एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। हम उसे यूं डिनोट करते हैं। समझो नहीं समझे? अब जब ये साइन हटेगा अपनी जगह से तो इक्वल आएगा, यहां के आएगा, तो हम इसे यू भी लिख सकते हैं, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। प्रॉब्लम किसी को? तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि बेटा अगर कोई सी दो क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो जो उनकी रेशियो आएगी, जो उनकी वो किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर होगी। वहां प्रोडक्ट कांस्टेंट था, यहां रेशियो कांस्टेंट होगी। सुन रहे नहीं सुन रहे? यहां पे दोनों की रेशियो कांस्टेंट होगी। सुन रहे हो नहीं सुन रहे? तो यहां मैं कह सकता हूं टू क्वांटिटीज, एक और डेफिनेशन अल्टरनेटिव डेफिनेशन, अल्टरनेटिव definition ये कि टू क्वांटिटीज two quantities x and y are directly proportional
उन दोनों की रेशो किसके बराबर आ जाए? कांस्टेंट नंबर के बराबर आ जाए। प्रॉब्लम किसी। सो दिस इज द डेफिनेशन। अब आपने ये यहां पे अप्लाई करनी है। दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको लिख के दी है, टेबल आपके सामने। शर्त ये है कि बेटा जो टेम्परेचर है वो डिग्री केल्विन में होना चाहिए, बस इतनी बात याद रखिएगा। तो वी विल गेट द ग्राफ शोन इन द फिगर, हमें ग्राफ मिलेगा जो कि शक्ल में दिखाया गया। स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टेम्परेचर एंड द वॉल्यूम सजेस्ट दैट देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर measured at Kelvin scale at constant pressure। बात समझ आ गई? So we can write it like this, V directly proportional to T। हम इसे लिख सकते हैं ना कि V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी अंग्रेजी समझ आ रही है सबको? ठीक है। तो V is directly proportional to T। जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, इक्वलिटी आएगी, साथ कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को यहां पर और टी को वहां जाकर डिवाइड कर दूसरी डेफिनेशन फुलफिल हो रही है। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज चार्ल्स लॉ, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। और ये कौन सा लॉ था? ये था बॉयज लॉ, और ये क्या है? चार्ल्स लॉ। प्रॉब्लम किसी चार्ल्स लॉ देख रहे हैं आप लोग। अब ये क्या? वॉल्यूम किसमें? डेसीमीटर क्यूब में, सारा डेसीमीटर क्यूब में। ये टेम्परेचर जो डिग्री सेल्सियस में बेटा आपके पास था, मैंने उसको केल्विन में चेंज करके यहां ये शो किया, ये केल्विन में। अब बेटा आप इनकी रेशियो लें, V को ऊपर रखे, T को नीचे रखे, रेशियो ले, देखे सबका आंसर सेम आ रहा है। सुन रहे नहीं सुन रहे? सो यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो? सो बेटा ग्राफ बना लिया, और उससे पता चला कि जो ग्राफ बिटवीन द केल्विन टेम्परेचर एंड द प्रेशर आ रहा है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है। और इसका मतलब क्या होता है कि आपकी दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आया? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास, मास कांस्टेंट हुआ, क्या? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या ठीक है, या वेरी डायरेक्टली विद द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ये भी ठीक है। तो आप पीछे वाले से याद करें ना, क्या कहना? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केल्विन टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। जो पीछे आपने बेटा मुझे बॉयज लॉ की डेफिनेशन दी थी, उस डेफिनेशन में सिर्फ आपने दो चीजें चेंज करनी है और कुछ नहीं चेंज करना। क्या चेंज करना जी? ये देखें, ये द वॉल्यूम रहेगा अब ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालना। यहां पे क्या डाल दो? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। बस ये डेफिनेशन बन जाएगी। और उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आपने देख ली, उसकी वेरिफिकेशन आपने देख ली। और चार्ल्स लॉ का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, ये कह दिया उन्होंने। सिंस, अब इधर ये देखे, कहता है सिंस ये रेशियो आपको इस टेबल में नजर आ रही है, V/T रेशियो जो है ये क्या आ रही है? कांस्टेंट आ रही है। सिंस द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द केल्विन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, सो यू कैन आल्सो ऑब्जर्व दिस रिलेशनशिप बाय expanding the table, and the table is shown in the figure. Okay, so since the ratio of volume and Kelvin temperature is constant, so therefore V is equal to T times constant. Constant remove होगा तो equality proportionality में change होगी, तो V is directly proportional to T at constant pressure. प्रॉब्लम किसी को। इसी के साथ बेटा आपकी एग्जांपल शुरू हो गई। एग्जांपल में आपको डाटा दे दिया टेबल के अंदर, फिर देखे टेम्परेचर किसमें दे दिया आपको? किसमें बेटा? ये हमजा डिग्री सेल्सियस में। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? इसको किसमें चेंज करेंगे? 273 इसमें ऐड करते जाओ, ठीक है। ये वैसे रहने दो, और यहां पे क्या बनाना है? एक कॉलम बनाना V/T का, रेशियो का कॉलम। सुन रहे नहीं सुन रहे? ये बना दिया। समझे या नहीं समझे? तो बेटा ये जो 0 डिग्री सेल्सियस तक में 273 डिग्री केल्विन ऐड किया, आंसर ये आ गया। ये केल्विन टेम्परेचर है। आप वॉल्यूम को ऊपर रखो, टेम्परेचर को नीचे रखो, रेशियो लेते जाओ, ठीक है। सबका आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब ये यहाँ 5 यहाँ 4 है बेटा, पहले दो नंबर सब में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। सो देयरफॉर द रेशियो इज कांस्टेंट। क्लियर हो गया? तो आपने सिर्फ ये काम करना है, जो आपका टेम्परेचर का कॉलम है उसके अगर तो अंदर आपने टेम्परेचर मेजर किया हुआ डिग्री सेल्सियस में, तो आपने उसको किस में चेंज कर देना? केल्विन में। उसके लिए एक और कॉलम बना देना, टेम्परेचर इन केल्विन।
अब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर इन केल्विन की रेशियो लेते जाए, अगर तो आंसर कांस्टेंट आ रहा है तो वी कैन से दैट सिंस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम सिंस the ratio of volume and pressure is constant, so therefore volume और जो प्रेशर की या टेम्परेचर की बोल तो कोई भी नहीं रहा, इसका मतलब सारे सो रहे हो। हाँ, since the ratio of volume and Kelvin temperature is fairly constant, thus volume of gas varies directly with the absolute temperature, that is the Kelvin temperature as stated by the Charles law. So यही कह सकते हैं since the ratio is constant, so therefore the table or the data satisfies or obeys the Charles law. Problem received. आपकी self assessment exercise कहता है chemist to obtain the data shown in the table number 5.7 in an experiment at 1 atm. Pressure constant था आपका, सुन रहे हो? तो कहता है explain the volume temperature relationship using the Charles law. बताए टेम्परेचर किसमें है, उसे किसमें चेंज करेंगे, केल्विन में। एक और कॉलम बनाएंगे फिर उनकी रेशियो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे साइड पे आपने एक कॉलम बनाना है केल्विन टेम्परेचर का, ठीक है। इसमें 273 ऐड करें, इसमें 273 ऐड करें तो आपके पास क्या आते जाएंगे, आपके पास क्या आते जाएंगे, डिग्री केल्विन में टेम्परेचर आता जाएगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद बेटा आपने यहाँ पे रेशियो ले लेनी, वी बाई टी की रेशियो कांस्टेंट आएगी, आपने क्या देना, बिकॉज वी बाई टी रेशियो इज कांस्टेंट, सो देयरफॉर द डाटा और द टेबल सेटिस्फाइज और ओबेज द चार्ल्स लॉ। बस कहता है कि ए बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेटेड फ्रॉम सीवेज, सीवेज का मतलब ये गंदा पानी आपके घरों से बाहर नहीं जाता, उससे आपने एक बैक्टीरिया का सैंपल जो है वो हासिल किया, प्रोड्यूसेस दिस, ये क्या 36.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन, ठीक है। ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब में, पता है, और टेम्परेचर क्या था 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या है, ये V1 और ये टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और ये क्या है, प्रेशर कितना दे दिया 1 atm, ये 1 atm है, 760 मिलीमीटर Hg को जो एयर का प्रेशर सपोर्ट करता है 1 atm प्रेशर होता है, याद है ना। दिस गैस ऑक्युपाइज, अब देखेंगे V2 दे दिया एट 0 डिग्री सेल्सियस, यही गैस अगर टेम्परेचर ये होता T2 एंड सेम प्रेशर, प्रेशर वही है। एक्सप्लेन वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप फ्रॉम दिस डाटा। तो आपने क्या करना बेटा, ये मैंने डाटा लिखा, V1 लिख दिया, V2 लिख दिया, T1 लिख दिया, T2 लिख दिया, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में था मैंने उसमें 273 ऐड करके उसको किसमें चेंज कर दिया, केल्विन में। अब आपने सिर्फ करना क्या, V1 by T1 रेशियो लेनी है, V2 by T2 रेशियो लेनी है, दोनों का आंसर कांस्टेंट आ रहे हैं। फ्रॉम 1 and 2 द रेशियो इज V1 by T1 is equal to V2 by T2, so therefore Charles law is satisfied। बस। Similarly आपका दूसरा सवाल था, a perfect elastic balloon filled with helium gas has a volume of this at 1 atm, वॉल्यूम ये एंड टेम्परेचर 25। तो ये V1 हो गया, ये T1 हो गया on ascending to a certain altitude where the temperature is 15 degree Celsius, ये T2 हो गया and the volume of the balloon becomes 1.208 times 10 raised to the power 3। बेटा ये भी डेसीमीटर क्यूब में, ये भी डेसीमीटर क्यूब में। याद रखना वॉल्यूम का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए, टेम्परेचर का यूनिट सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। शो दैट दिस डाटा सेटिस्फाई द चार्ल्स लॉ। इसके लिए भी हम लोगों ने डाटा लिखना, बताएं क्या लिखूंगा डाटा, ठीक है। तो पहले वॉल्यूम जो था 1.25 टाइम 10 raised to the power 3 decimeter cube, and V2 is 1.208 multiplied with 10 raised to the power 3 decimeter cube। फर्स्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और सेकंड 15 डिग्री सेल्सियस है, चेक कर ले। The first was 25 degree Celsius and at the certain altitude the temperature is 15 degree Celsius. So now अब मुझे बताया, मैं डायरेक्ट रेशियो कैलकुलेट कर लूं ना, है ना, कोई हाँ बेटा ये प्रॉब्लम आपने करनी है, जब तक केल्विन में नहीं करोगे आंसर सेम नहीं आएंगे। तो यहाँ केल्विन टेम्परेचर में क्या वैल्यू आएगी, 298 डिग्री केल्विन प्लस में, यहाँ पे क्या आएगी
डिग्री केल्विन। हो जाएगा, हो जाएगा ये बेटे, ठीक है। अब आपने करना क्या, V1 by T1। व्हाट इज V1? 1.25 टाइम 10 raised to the power 3, and what is T1? That is 298. The result will be, अच्छा जी क्या था, 1.25 10 raised to the power, okay, scientific calculator में जाओ जी, 1.25 10 raised to the power 3 को छोड़ दो फिलहाल, या कर लें मल्टीप्लाई, नहीं, कितनी थी, 3 की पावर, यह आधार आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे, 1.25 से, 1250, इसको किससे डिवाइड करना है, 298 नहीं, सो 4.19, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा क्या था, 1. वो लिखा था नंबर आपने भी, मैंने पीछे कहा था आपको, 1250 को डिवाइड किया था 298 पे, 4.1, ओके। उसके बाद बेटा क्या जी, दूसरा क्या था, 1.208, तो 1.208 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1000 से, डिवाइडेड बाय किससे करेंगे, 288, 4.1 वही है, अप्रोक्सीमेटली सेम है, सो 4.19, ठीक है। ऊपर वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन, नीचे केल्विन है तो ऊपर जाके पर केल्विन हो जाएगा, सुन रहे हो। अब करेंगे V2 by T2, सो द रिजल्ट विल बी, ये कितना, 1.208 टाइम 10 raised to the power 3 divided by 288. The result is again 4.19 decimeter cubed per Kelvin. Clear सबको? This is the first equation, this is the second equation, and now from 1 and 2. क्या होगा जी, V1 by is equal to, this implies that Charles law, Charles है, चार्ल्स लॉ है, ठीक है, लॉ इज इसी के साथ हमारी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज खत्म होगी। बेटा गैसेस का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिक्विड स्टेट, टिपिकल प्रॉपर्टीज, इवेपोरेशन चेक करेंगे, वेपर प्रेशर चेक करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट चेक करेंगे लिक्विड्स का, प्रॉब्लम, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप्स भी डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।